वे सदैव मंगल ही मंगल में रहते हैं, कल्याण ही कल्याण में रहते हैं। उनके लिए सब दिन मंगलवार ही है। वे यदि अपनी इच्छा से कह दें रविवार है तो उनके लिए सब दिन रविवार ही है। वे प्रकाश में रहते हैं इसीलिए सब दिन रविवार है। वे सब दिन मंगल का ही दर्शन करते इसीलिए सब दिन मंगलवार है। ब्राह्मण देवता ने कहा हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्त में तिन चोदेति कथम संध्यामुपासमहे। हृदय रूपी आकाश में चैतन्यमय सूर्य उगा हुआ रहता है, उसका न कभी उदय होता है न उसका कभी अस्त होता है। मैं संध्या कैसे करूं? हृदय रूपी आकाश में जो वह चैतन्य में सूर्य उगा हुआ है, वो सूर्य का दर्शन जिस आंख से होता है उस आंख को दिव्य दृष्टि कहते हैं। इस आंख से भी ब्रह्म का दर्शन नहीं, पहले सूर्य के प्रकाश का दर्शन होता है, बाद में सूर्य का दर्शन होता है। उसी तरह से पहले ब्रह्म प्रकाश का दर्शन होता है, फिर ब्रह्म का दर्शन होता है। ब्रह्म प्रकाश का दर्शन होने पर दिव्य दृष्टि प्राप्त, और दिव्य दृष्टि जिनको प्राप्त हो जाती है उन्हीं को धीरे धीरे साधना के अंत में आत्मदृष्टि प्राप्त होती है। खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा लेना, आत्मदृष्टि से ही परमात्म दर्शन होता है। उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, उस आत्मदृष्टि को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, जो क्रिया है, उसी क्रिया का नाम है ध्यान योग। जब ध्यान करेंगे तब वह दृष्टि प्राप्त होगी, तब आत्मदृष्टि प्राप्त होगी, जिस दृष्टि से ब्रह्म प्रकाश का दर्शन और अंततः ब्रह्म का दर्शन होता है। किस तरह से ध्यान करने पर, किस तरह ध्यान लगाने पर वह दृष्टि प्राप्त होती है? गुरुदेव ने कहा सुनो, अब वह क्रिया में बतला रहा हूं। सत्य सुहाता वचन कहिए चोरी तज दीजिए, तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं कीजिए। निर्मल मन सो ध्यान करिए गुरु मत अनुसारा। अरे हारे में ही अब आगे को कहो सुनो दे चित्त समारा। ध्यान करना एकाग्रता का अभ्यास करना है, बड़ा पवित्रतम कर्म है। इस कर्म को करने के लिए अकर्म से अपने को बचाना होता है। कल भी मैंने चर्चा की थी धर्म अधर्म की, आज भी शुरुआत कर रहा हूं। गुरुदेव कहते हैं इस कर्म में सफलता पाने के लिए सत्य सुहाता वचन कहिए, मीठा सत्य बोलना चाहिए, चोरी को छोड़ देनी चाहिए, नशा का त्याग कर देना चाहिए, हिंसा का त्याग कर देना चाहिए, व्यभिचार का त्याग कर देना चाहिए। ये पांचों पत्थर हैं, इसका त्याग कर देना चाहिए। एक कागज का पतंग होता है, थोड़ी सी हवा लगती है तो पतंग आसमान में उड़ने लग जाता है। क्यों आसमान में उड़ने लग जाता है? पतंग बहुत हल्का है, हवा लगते ही वह उड़ने लग जाता है। और उसी पतंग में यदि 50 ग्राम का पत्थर बांध दिया जाए तो आकाश में उड़ने वाला पतंग कुआं में आराम से चला जाएगा। पत्थर अधोगामी पदार्थ है, वह भारी है, उसका साथ जो पकड़ेगा तो हल्का भी भारी हो जाएगा, वो भारी के साथ हल्का भी कहां से कहां नीचे चला जाएगा। चेतन आत्मा जो है वह पतंग है, और यह पंच पाप जो है वह पत्थर है। चेतन आत्मा में उड़ने का गुण है। थोड़ा सा सत्संग बढ़िया से सुनने को मिल जाए, थोड़ा सा ध्यान लगाने का अभ्यास हो जाए
यह चेतन रूपी पतंग उड़ने लग जाता है। लेकिन 5 पाप यदि चलता रहे तो पाप रूपी पत्थर इसको हृदय रूपी कुआं में गिरा देता है। शरीर रूपी कुआं में मूढ़ पड़े तमकूप, अंधेरे कुएं में इस चेतन को गिरा देता है। जो उड़ने वाला है वह अंधेरे कुएं में गिरा हुआ है। यह साधन उड़ने वाला है। जैसे जमीन पर हम चल करके जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसी तरह से अंदर में चलना नहीं होता है। अंदर में ऊर्ध्वगमन वाला रास्ता है, ऊपर उठना पड़ता है। अभी हम कहां पर हैं? जागृत अवस्था में दोनों आंखों के बीच में हैं। जागृत से नीचे कंठ में स्वप्न अवस्था है, स्वप्न से नीचे हृदय में सुषुप्ति अवस्था है। अब आंख से ऊपर तुरीय अवस्था है। तो सुषुप्ति से स्वप्न में, स्वप्न से जागृत में, और जागृत से तुरीय में, नीचे से ऊपर जाने वाली बात है। ये समतल में चलने वाली बात नहीं है, ऊर्ध्वगमन की बात है। गगन उड़ी जोरे, गुरु महाराज की वाणी में है। ऊर्ध्वगमन का रास्ता है, ऊपर चलना है, सामने नहीं चलने की बात है। सूरत का ऊर्ध्वगमन कराना है। पंच पाप जो है वह पत्थर है, वह घसीटता रहता है चेतन को। चेतन उड़ना चाहता है, उड़ नहीं पाता। बहुत लोग इस भी गिन रहे हैं। 40 साल हो गए महाराज जी, ध्यान में कुछ नहीं मिल रहा है। 50 साल हो गए महाराज जी, ध्यान में कुछ नहीं मिल रहा है। माला पर इस भी गिनते रहने से ध्यान बनेगा? इस भी से काम नहीं चलेगा। साल गिनने से काम नहीं चलेगा। आप चल रहे हैं कितना, वह देखना होगा। मेरे से एक आदमी ने पूछा, महाराज हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आपका आश्रम कितनी दूर है? मैंने कहा 7 किलोमीटर। कितना समय लगेगा जाने में? मैंने कहा पहले सवारी बतलाओ, किस सवारी से जाओगे? सवारी की स्पीड बतलाओ, वह सवारी कितनी स्पीड से चलेगी? तब कहता महाराज सवारी से यदि नहीं जाऊं, पैदल जाऊं, तब कितनी देर में हम पहुंचेंगे? मैंने कहा पैदल मेरे सामने चल करके बतलाओ, हम घड़ी देखेंगे और तुम्हारी चाल भी देखेंगे कि 1 मिनट में तो कितना कदम आगे बढ़ते हो। तुम्हारी चाल के आधार पर घड़ी देखकर हम समय निर्धारित करेंगे कि 7 किलोमीटर इस चाल से कितनी देर में पहुंचोगे। तुम्हारी चाल बतलाएगी कि समय कितना लगेगा। उसी तरह से भजन में दर्शन कब होगा, तुम्हारा भजन का प्रयास बतलाएगा। तुम किस तरह से भजन कर रहे हो, वो भजन का प्रयास बतलाएगा। झूठ भी चल रहा है, छल कपट भी चल रहा है, दूसरे की निंदा चुगली भी चल रही है, भजन भी चल रहा है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कब तक में पहुंचोगे? दुनिया का कोई भी शास्त्र, दुनिया का कोई संत नहीं बता पाएगा कितना समय लगेगा। यदि पाना चाहते हो तो सूरत रूपी पतंग को पंच पाप रूपी पत्थर से अलग करो। सत्संग ध्यान की हवा लगते ही सूरत आसमान में, पिंड से ब्रह्मांड में उड़ने लग जाएगी। पत्थर को छोड़ते नहीं, आसमान में उड़ना चाहते हैं, कभी संभव नहीं। इसीलिए गुरुदेव ने कहा सत्य सुहाता वचन कहिए चोरी तय दीजिए, तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं की जाए। तो अब की जाए क्या? ये 5 पाप छूट गए
तो मन पवित्र हो गया, मन निर्मल हो गया। निर्मल मन सो ध्यान करिए गुरु मत अनुसारा, अरे हारे मैं ही अब आगे को कहूं सुनो दे चित्त समारा। निर्मल मन से, पवित्र मन से ध्यान करिए, लेकिन कैसे? गुरु मत अनुसारा, अपना से नहीं, गुरु से संकेत प्राप्त करके। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्ध को सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरक को पाने के लिए। कामिल मुर्शद, पक्का सदगुरु से जाकर के मिलो, सच्चाई और संतोष से उनके पास मिलो। वे तुझे युक्ति बतलाएंगे, भेद बतलाएंगे सहरक को पाने के लिए, पिंड से ब्रह्मांड में जाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, सूक्ष्मता का अभ्यास करने के लिए। गुरु मत अनुसारा, गुरु से युक्ति प्राप्त करो, फिर अभ्यास में लगो।